Welcome to CR International School online classes. Dear students, as you know that we are revising the syllabus. Most of the contents we have revised in the class, but few points still remain that we have to revise online. तो बेटा आज टर्न है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिविजन, जिनमें पूरी कहानी सेंट्रलाइज्ड है रिचर्ड एच एब्राइट के ऊपर। तो सबसे पहले हम टाइटल को देख लेते हैं। मैंने बार बार आपसे बताया है कि टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। टाइटल को अगर थोड़ा सा एनालाइज करो, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का होना, कहने का मतलब एक साइंटिस्ट होने पर कुछ पॉइंट है। क्या साइंटिस्ट होना इतना आसान है जितना हम समझते हैं, या कुछ उसमें क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, या क्या वो चीजें हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई है, ये कहानी एक साइंटिस्ट होने पर या साइंटिस्ट बनने के लिए या क्या कुछ है इसी पर है। तो ये पूरी कहानी जैसा कि मैंने बताया रिचर्ड एच एब्राइट पर सेंट्रलाइज्ड है, यानी यहां पर मेन कैरेक्टर आप कह सकते हो रिचर्ड एच एब्राइट। रिचर्ड एच एब्राइट के पेरेंट्स, कहने का मतलब पेरेंट्स में स्पेशली मदर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया इनके साइंटिस्ट होने में। स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कि जब रिचर्ड एच एब्राइट के फादर एक्सपायर हो जाते हैं, फादर के एक्सपायर होने के बाद रिचर्ड एच एब्राइट के जीवन में कोई और नहीं था, उनकी मां थी। और उनकी मां के लिए, कहने का मतलब रिचर्ड एब्राइट की मां के लिए, उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनका लड़का यानी एब्राइट ही सब कुछ था। अब रिचर्ड एब्राइट ही सब कुछ था अपनी मां के लिए, तो मां हर तरीके से कोऑपरेट करती थी। कहने का मतलब आप एक पॉइंट है, रिचर्ड एब्राइट अपनी मां बाप का लॉनली चाइल्ड था, इकलौता बच्चा था। ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बोर्ड पूछ सकता है, तो दिस फैक्ट मस्ट बी नोन टू यू। तो कहने का मतलब हर तरीके से कोऑपरेट करती, उसकी पढ़ाई में पूरी मदद करती। जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तब उसकी मां उसके लिए काम ढूंढ लेती थी, इंटेलेक्चुअल वर्क, मेंटल वर्क उसके लिए ढूंढ लेती थी, बताती थी, करती थी क्या कैसे है। तो अब यहां पर देखो रिचर्ड एच एब्राइट, एक वर्ड आया हुआ है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उनकी मां ने उसको एक बुक दिया जिस बुक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ लाने वाली चीज आप कह सकती हो। यहां मोनार्क तितलियों के बारे में भी रिचर्ड एब्राइट ने एक्सपेरिमेंट किया, उनकी लाइफ साइकिल को जाना, और लाइफ साइकिल को जानने के बाद कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट, चौंकाने वाली बातें आई। उनके जब बटरफ्लाईज का अध्ययन उन्होंने किया तो जो कुछ स्पॉट्स बने होते हैं उसके विंग पर, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। उनसे कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का क्या रोल होता है, इन सारी चीजों के बारे में बेटा आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, लाइन टू लाइन में पढ़ रहे थे, सारी बातें क्लियर है। दिस इज फॉर यू ओनली एज ए रिमाइंडर, एक तरीके से ये रिमाइंडर है, और ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके बारे में कहने का मतलब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, आप सारी बात समझ गए होंगे क्लासरूम में जब लाइन टू लाइन हम पढ़ा रहे थे, सारी बातें आपको याद आ गई होंगी पूरे चैप्टर की। तो उस हार्मोन के बारे में जैसे पता चलता है, तो राइटर ने लिखा हुआ है कि अगर वास्तव में ये एक्सपेरिमेंट सारी चीजें अगर सही हो जाती हैं तो एक ऐसा ट्रीटमेंट आने वाला है, कई तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुल मिलाकर कहने का द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो बुक इनकी मदर ने दिया, रिचर्ड एब्राइट की मदर ने ये बुक जो है रिचर्ड को दिया, तो ये बुक एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है। रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट होने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, चलिए देख लेते हैं। जब एक बार साइंस फेयर में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, साइंस फेयर में जब पार्टिसिपेशन किया और कुछ विन नहीं कर पाए, कोई चीज इनको नहीं मिला, कुछ जीत नहीं पाए, तो इनको फील होता है कि बाकी जो विनर थे उन्होंने जीत लिया लेकिन इनके पास कुछ नहीं आया। तो इन्होंने रीजन को जाना
आखिर कारण क्या है, हम क्यों नहीं जीत पाए, और ये जो लोग जीत लिए हैं उनमें क्या कुछ अलग है, क्या कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं। तो उनको ये पता चलता है कि साइंस इज नॉट मियर डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट रिक्वायर्स द एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एज दे आर विनर राइट नाउ। ये बात पता चलती है कि उनके विनर होने का राज क्या है, कि उन्होंने वास्तव में साइंस में एक्सपेरिमेंट किया है, मेयर डिस्प्ले नहीं किया है। तो एक्सपेरिमेंट पर वो फोकस करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट पर फोकस करते हैं बेटा, तो आपने चैप्टर में पढ़ा है, तो वास्तव में वो सक्सेस भी होते हैं, पोजीशन भी होल्ड करते हैं, सफलता उनको मिलती है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, साइंटिस्ट होने के लिए आपके पास देखो एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मेयर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए, एक उत्तेजना होनी चाहिए, एक जुनून इस होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है रिचर्ड एब्राइट के अंदर थी। और जो कुछ कहीं से थोड़ी सी वीकनेस थी, तो इनकी मदर ने, रिचर्ड एब्राइट की मदर ने पूरा किया, उसको कोऑपरेट किया। उसके लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ट्रिप पर ले जाया करती थी। कहने का मतलब वहां से जो बाह्य दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो उनको जानकारी मिल सकती थी, वो प्लेटफॉर्म उनकी मदर देती थी। कहने का मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी, उनका क्या रोल है आप इग्नोर नहीं कर सकते। सी प्लेज वेरी मेजर रोल इन हिज लाइफ। उनके साइंटिस्ट होने में इनका पूरा कोऑपरेशन है और फुल कंट्रीब्यूशन है, पूरी तरीके से हेल्प करती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड एब्राइट की मदर, हर तरीके से ये बात तो क्लियर हो गई। अब जो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स है, उन्होंने जब बटरफ्लाईज का अध्ययन करना शुरू किया, तो उनको लगा कि एक एक बटरफ्लाई का, एक एक तितली का लगभग 25 स्पीसीज आप कह लो, इतनी प्रकार की जो है बटरफ्लाईज थी, उनका कलेक्शन उन्होंने किया। लेकिन अब एक एक तितली को पकड़ना, उनका अध्ययन करना, इट वॉज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बटरफ्लाईज को अपने बेसमेंट पर रखा, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एडल्ट, मतलब एडल्ट होने तक उनका पूरा अध्ययन किया, लाइफ साइकिल का अध्ययन किया, सब कुछ जाना। उनके जो स्पोर्ट्स बने होते हैं, मैंने अभी डिस्कस भी किया, आपको बताया हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। उन्होंने बताया कि अगर ये सब कुछ सक्सेस हो जाता है, तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट सामने आने वाला है कि जो साइंस की दुनिया में कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो सुलझी हुई नहीं है, आज तक जो है अनसुलझी हुई है। अगर वो सक्सेस हो जाता है, तो साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाला एक्सपेरिमेंट होने वाला है। कहने का मतलब ट्रीटमेंट की दुनिया में एक नई थ्योरी मिली। तो बेटा आई होप दैट यू हैव गॉट द सेंस, आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से रिमाइंडर था, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, रिचर्ड एब्राइट इसमें मेंटर जो है, मेन कैरेक्टर है आप कह सकते हो, और अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको जरूर शेयर करें, उसको पूछें। इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया, क्योंकि ये चीजें पढ़ी हुई है, वो आप लाइन टू लाइन हमने कवर किया हुआ है। तो मैं आपके लिए तरीके से रिमाइंडर हूं, मैंने आपको मेन पॉइंट को जो है आपके सामने रखा, और उस मेन पॉइंट को जब सामने रखा, तो छोटी मोटी बातें आपके माइंड में सारी आ गई होंगी। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक्स।